मम्मा मैं तैयार हूँ, चले। रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो राखी उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपना कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती, हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती तुम। ऐसे मौके पर बहनें अपने भाई से कैसे दूर रह सकती हैं? रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हो अपने भाई से। अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने, मैं कुछ लेने नहीं आई। रानो चिड़िया का भाई भी घर आ जाता है, मगर जैसे ही रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपने भाई से मिलना चाहती है, उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज है क्या? भाई क्या हुआ, आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था, उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो तुम्हें अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ? मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा चलो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो माँ बेटा अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। माँ बहुत दुखी थी, उसके बेटे के सामने उसकी भाभी और भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे गोरी कवि का भाई। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ, मैं अभी अपनी बहन गोरी के लिए झुमके लेकर आता हूँ। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा शाम को घर वापस पहुँचते हैं। वो थके हुए थे और दुखी भी, इसलिए वो जल्दी ही लेट जाते हैं। मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया कुक्कू से क्या कहती, वो तो खुद अपने बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन गोरी कवि सुबह सवेरे ही चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गोरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है, तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते, इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आ मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज आप हमारे साथ चले, देखना मेरे मामा जी बहुत खुश होंगे। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मम्मा चिड़िया मान जाती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। हरियाली का भाई लाल तोता भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। ये रहा मेरी बहन का गिफ्ट। रुको भैया, पहले मैं अपने भाई के पंख पर राखी तो बांध दूं। ऐसे हरियाली अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है और लाल तोता अपनी बहन को गिफ्ट देता है। सब बहुत खुश थे। चिड़िया, कुकू, जग्गू और गोरी कवि भी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर में होना। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरी पड़ोसन चिड़िया है, इसका भाई इससे नाराज है, मैं इसे भी साथ ले आई हूँ। ये आपका अपना घर है, जैसे आपकी मर्जी। गोरी का भाई भी आ जाता है। छोटे, कहाँ थे तुम? मैं कब से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई, चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सब एक बड़े होटल में जाकर खाना खाते हैं। जग्गू, आपके मामा जी बहुत अच्छे हैं। रात को गोरी कवि अपने भाई के राखी बांधती है।
चिड़िया बहन, निकालो अपनी राखी बैग से और बांधो तुम अपने भाई के। चिड़िया बहन, जैसे गौरी मेरी बहन है ऐसे ही आप मेरी बहन हो। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। सोने की चूड़ियाँ देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। वो रोते हुए गौरी के भाई के पंख पर राखी बांध देती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं भूल गया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो बहन भाई आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं और वो सब बहुत मजा करते हैं। सच गौरी बहन, रिश्ते वही हैं जो बिना लालच के हो। जिन रिश्तों में लालच हो वो रिश्ते नहीं होते। प्यारी दोस्तों, आपने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में आपको क्या गिफ्ट मिले, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चिड़िया अपना भोजन लेने जा रही थी कि गौरी कौवी और कालू कौवा उसके पास आते हैं। चिड़िया, चले भोजन लेने, आज हम दोनों भी आपके साथ ही जाएंगे। मगर तुम बुरे और दुष्ट कौवों के साथ मैं कभी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बुरे हो। पिछली बार भी तुम दोनों ने मेरा भोजन छीन लिया था। मैं तो अपने दोस्त मिट्ठू के साथ भोजन लेने जाऊंगी। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस छोटी चिड़िया की जब से मोटी चोंच वाले तोते से दोस्ती हुई है, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। हमें किसी भी तरह इन दोनों में लड़ाई डालनी होगी। ना रहेगी चिड़िया और मिट्ठू की दोस्ती और ना जाएगी चिड़िया मिट्ठू के साथ भोजन लेने। कालू, मगर इन्हें आपस में लड़ाएंगे कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। तोता भी अपने घर के सामने बैठा चिड़िया का ही इंतजार कर रहा था। मिट्ठू भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। जब मैं आने लगी तो वो काले कौवे आगे थे। वो काले कौवे मेरे पास भी आए थे, मगर मैंने उन्हें भगा दिया था। कौवा और कौवी थोड़ी दूर छुपे बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों जानते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। जब चिड़िया और मिट्ठू भोजन लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं तो कौवा और कौवी तुरंत मिट्ठू के घर में घुस जाते हैं और मिट्ठू की अलमारी खोलकर मिट्ठू के पैसों की पोटली उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधे चिड़िया के घर में जाते हैं। चिड़िया का बेटा घर में सोया हुआ था। कौवा आहिस्ता से तोते के पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपा देता है। चल कालू, अब हम यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है। पहले मैं अकेला ही भोजन लेने आता था, अब तुम साथ होती हो तो भोजन जल्दी मिल जाता है। मिट्ठू भैया, अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो सारे काम ऐसे ही आसान हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चिड़िया और मिट्ठू अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर जब मिट्ठू अपना भोजन अलमारी में रखने के लिए अलमारी खोलता है तो वहाँ उसकी पैसों वाली पोटली नहीं थी। ये देखकर तोता तो रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं लुट गया। कोई चोर मेरी सारी जिंदगी की कमाई चुरा कर ले गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। चल कालू, अब जल्दी से जाकर जल्दी पर तेल गिराते हैं और मिट्ठू और चिड़िया में आग लगाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। मिट्ठू, मेरा विश्वास करना, जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो मैंने देखा कि चिड़िया का बेटा तुम्हारे घर से एक पोटली चुरा कर ले जा रहा था।
हाँ हाँ मिठू, हमने अपनी इन काली काली आँखों से खुद देखा। मेरी पोटली किसी ने चुरा ली है, मैं इसीलिए बैठा रो रहा हूँ। मगर चिड़िया का बेटा ऐसे नहीं कर सकता। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो खुद जाकर चिड़िया के घर की तलाशी लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी चिड़िया के घर जाता हूँ। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर में जाता है। चिड़िया, मेरी सारी कमाई किसी ने चोरी कर ली है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। चिड़िया, मगर मुझे तुम पर शक है। मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारे बेटे पर शक है। मैं आपके घर की तलाशी लेने आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है कि उसका दोस्त कैसे उस पर शक कर सकता है। मिठू, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। मम्मा, मिठू अंकल झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं गया। अगर आप चोर नहीं हो तो मुझे तलाशी लेने से क्यों रोक रहे हो? मिठू भैया, मुझे अफसोस है कि मैंने आपसे दोस्ती की। आप मुझ पर ऐसा शक भी कर सकते हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी न था। फिर मिठू तोता चिड़िया के घोंसले की तलाशी लेता है और उसे अपनी पैसों वाली पोटली चिड़िया के घोंसले के नीचे से मिल जाती है। मिल गए, मेरे पैसे मिल गए। चिड़िया, तुम शक्ल से तो ऐसी नहीं लगती। क्या तुमने मुझसे दोस्ती किसी लालच में की थी? चिड़िया क्या बोलती, वो तो खुद हैरान थी कि ये पोटली उसके घर में कैसे आई। बोलो बोलो, अब बात करो। मुझसे दोस्ती करके गलती तुमने नहीं की, बल्कि मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती की थी। ऐसे मिठू गुस्से में अपनी पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, मैं आपकी मम्मा हूँ। अगर ये गलती आपसे हुई है तो मुझे बता दें। बेटा, मैं आपको माफ कर दूंगी। कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप चोर नहीं हैं तो मैं कैसे चोर हो सकता हूँ? मेरा विश्वास करें, ये काम किसी और ने किया है। तो फिर ये कौन कर सकता है? मुझे ये जानना होगा। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बरसों पुराने दोस्त काले नाग के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। मिठू ने मुझे चोर समझा। इसमें मिठू का कोई दोष नहीं है। ये सब उन काले कौवों की वजह से हुआ है। वो काले कौवे अभी तक सुधरे नहीं हैं। चिड़िया, आप मिठू को साथ लेकर कौवों के घर पहुँचो और मैं भी वहाँ ही आ रहा हूँ। आज मैं उन कौवों से सच उगलवा कर ही रहूँगा। फिर चिड़िया मिठू के पास जाती है। तुम क्यों आई हो यहाँ? मैं तुमसे नहीं बोलता। आप यहाँ से चले जाए। मिठू भैया, आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है, मगर आप एक बार मेरे साथ कौवों के घर चलें। ये सारी खेल कौवों की ही खेली हुई है। आज मैं सच आपके सामने लाकर ही रहूंगी। फिर मिठू तोता चिड़िया के साथ कौवों के घर चला जाता है। वो घर के बाहर खिड़की के साथ बैठ जाते हैं। चिड़िया का पुराना मित्र नाग भी आ जाता है। वो सीधा कौवों के घर में चला जाता है। कौवा और कौवी सोए हुए थे। उठो काले कौवो, उठो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। नाग की खौफनाक आवाज सुनकर कालू और गौरी जाग जाते हैं। नाग जी, आप और यहाँ तो कोई अंडा नहीं है आपके पीने के लिए। मैं अंडा पीने नहीं,
बल्कि तुम्हें खाने आया हूँ। सच सच बताओ, चिड़िया के घर में मिट्ठू की पोटली किसने रखी थी? अगर ना बताया तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं नाग जी, हमें मत खाइए। मेरी पत्नी से चिड़िया और मिट्ठू की दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए हमने ही वो पोटली चिड़िया के घोंसले में छुपाई थी। ये सुनकर मिट्ठू चिड़िया से बहुत शर्मिंदा था और वो दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं। दुष्ट कौवा, तुम बहुत बुरे हो। किसी की लड़ाई करवाने के लिए तुम ये सब भी कर सकते हो। मिट्ठू, गलती तुम्हारी भी है। तुमने अपने दोस्त पर शक किया। अगर दोस्ती सच्ची हो तो दोस्ती में ऐसे शक नहीं होता। नाग भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सच सामने ले आए। मैं तो सोच सोच कर मर ही जाती। तुम्हारी सजा यही है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर नाग उन कौवों को वहाँ से भगा देता है और मिट्ठू और चिड़िया फिर से खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने सच्चे दोस्तों पर कभी शक ना करो।